Now this is the Volkswagen Tayron R-Line and it's the spiritual successor to the Volkswagen Tiguan Allspace, which was a 7-seat premium SUV from Volkswagen. Now the Tayron R-Line, it will soon be launched in India. We're going to drive it also. But today what we can do is we can show you the car, we'll get inside, show you what all that is like, we'll show you the features inside the car so that you can make up your mind on what this upcoming SUV from Volkswagen is going to be all about. So let's get on with it. Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching Times Drive. Let's get rolling. Now let's take a look at the front of the Volkswagen Tayron R-Line over here and honestly start करते ही समझ में आता है कि ये एक Volkswagen की गाड़ी है. It's got those traditional looks, those squared off looks. अब यहाँ पे अगर लाइट्स की बात करें तो Volkswagen की जो ID Matrix लाइट्स हैं वो आपको देखने को मिलने वाली हैं. ये गाड़ी जो है R-Line वेरिएंट है. दिस इज द ओनली वेरिएंट ऑफ दिस कार दैट विल बी अवेलेबल इन इंडिया. अब ये लाइट्स की मैं बात कर रहा था. यू गॉट टू प्रोजेक्टर सेटअप्स ओवर हियर. यू गॉट दिस LED बार दैट्स रनिंग. इट आल्सो रन्स अक्रॉस ओवर हियर एंड ऑब्वियसली जो लोगो है Volkswagen का ये भी इल्यूमिनेटेड है. साथ ही साथ वन मोर थिंग आई लाइक टू टॉक अबाउट ओवर द फ्रंट ओवर हियर, दैट इज ये जो फ्रंट की ग्रिल सेक्शन यहाँ पे दी गई है. इट लुक्स रियली बिग आई थिंक एंड ऑनेस्टली एक एलिगेंट गाड़ी के साथ जनरली ऐसी बड़ी ग्रिल्स जाती नहीं है, बट यहाँ पे आई थिंक विद द यूज ऑफ पियानो ब्लैक एंड दिस नाइस पैटर्न ओवर हियर, आई थिंक Volkswagen has managed to pull one out of the hat over here. Now on the side over here, we are going to first take a look at the wheels and the tires. अब ये wheel जो है यहाँ पे आपको 19 इंच का wheel देखने को मिलता है. साथ ही साथ it's got a Bridgestone tire over here. The overall size is a 255 with a 45 section and an R19. Honestly, मेरे को wheels देखने में अच्छे लगते हैं. It's a new kind of design from Volkswagen. Now let's move towards the back. You've got this R-Line बैज ओवर हियर. सामने भी हमारे को एक R-Line का बैज देखने को मिला था. एंड पीछे की तरफ जब आते हैं सो वी फाइंड दिस रूफ लाइन डजंट रियली शार्पली स्लोप बैक बट इट डज माइल्डली स्लोप बैक टुवर्ड्स द रियर. अब यहाँ पे साइड में मैं कहूँगा कि एक ओवरऑल सिलुएट जो है वो तो एक पुरानी टिगवान ऑलस्पेस की काइंड ऑफ याद दिला रहा है. बट अगेन एज आई सेड एट द फ्रंट, गाड़ी का ओवरऑल डिजाइन थोड़ा सॉफ्टर हो गया है. इट्स मूव टुवर्ड्स एलिगेंस एंड ये चीज हमें यहाँ पे साइड में भी देखने को मिलती है. अपार्ट फ्रॉम वन थिंग, दिस स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द फ्रंट फेंडर एंड कम्स ऑल द वे बैक, इट राइजेस अप ओवर हियर एंड फ्लोज into the tail lamps of the car. We're at the back of the Volkswagen Tayron R-Line and this has to be one of the best looking angles of the Tayron for me personally. मैंने आपको आगे बताया था ना, connected lights हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं. दिन का वक्त है but still the sun is away from us so you can see this entire light pattern. This is a new light signature from Volkswagen. We haven't seen it on any of the other cars in India. इल्यूमिनेटेड लोगो यहाँ पे है एंड अगेन एक सिमिलर पैटर्न जैसे आगे ग्रिल पे था वहाँ पे आपको यहाँ नीचे बम्पर की तरफ देखने को मिलता है और एक ये फॉल्स डिफ्यूजर वाला इफेक्ट भी यहाँ पे आ जाता है. साथ ही साथ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, फॉर मोशन दिस कार कम्स विद ऑल व्हील ड्राइव एज स्टैंडर्ड. सो हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं एंड द सीट्स ऑनेस्टली पूरा ब्लैक्ड आउट कैबिन है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. साथ ही साथ मेरे को यहाँ पे एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल रहा है. एक बड़ी स्क्रीन, टच स्क्रीन यहाँ पे भी देखने को मिलती है. दिस एरिया यू गॉट 2 वायरलेस चार्जिंग पैड्स के लिए यहाँ पे जगह. साथ ही साथ जो आपके टाइप सी पोर्ट्स हैं वो भी यहाँ पे अंदर की तरफ आपको देखने को मिलते हैं. यू गॉट अ बटन ओवर हियर, दिस इज द इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन. साथ ही एक डायल है जो म्यूट, अनम्यूट, ड्राइव मोड चेंज करने बहुत सारे फीचर्स यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो. एंड ये पार्किंग ब्रेक का बटन है. So where is the actual gear shifter? Well, that has been moved behind the steering wheel on the right. और साथ ही साथ मैं बात करूँ इन सीट्स की तो ये सीट्स ऑब्वियसली वेंटिलेशन फीचर करती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल भी हैं and last but not the least they've also got a massage function. Now one last thing before I move into the rear seat is the fact that this car also gets ambient lighting. यहाँ पे भी आपको दिख नहीं रहा है, बहुत अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है. 30 different types of colors can be chosen for the ambient lighting in the Volkswagen Tayron R-Line. अब मैं Volkswagen Tayron R-Line की सेकंड रो में आ चुका हूँ एंड ऑनेस्टली मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको क्विक लो डाउन देते हैं फीचर्स की. आपको एक इंडिविजुअल क्लाइमेट कंट्रोल के लिए सेटिंग मिलती है, एयर वेंट्स मिलते हैं, 2 टाइप सी पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं एंड माय पर्सनल फेवरेट इज दिस सनशेड. इंडिया है भाई, गर्मी लगती है, सनशेड बहुत काम का फीचर यहाँ साबित होता है. एक पैनोरामिक सनरूफ भी है जिसकी वजह से कैबिन के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग थोड़ी सी बेटर हो जाती है. अब एक और नजर में डालता हूँ सीट्स पे. ऑब्वियसली सीट्स आर नॉट द सेम साइज एज द फ्रंट बट बैठने में मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पे कंफर्ट ठीक ठाक महसूस होता है. उसी के साथ चलते हैं रेयर सीट में और देखते हैं वहां पे एक्सपीरियंस कैसा है. सो दिस is how I got into this third row of the Volkswagen Tayron R-Line. I've got a small space here to keep my phone.
and a little bit of a cup holder over here. अब last but not the least, एक नजर डाल लेते हैं इसकी boot space पर भी. What I wanted to show you that despite 3 rows of seating, there was enough space here with all 3 rows up that I could fit inside with the boot closed. अब obviously वो comfortable तो नहीं था, but definitely अगर आप 7 लोगों के साथ थोड़ा बहुत यहाँ सामान carry करना चाह रहे हैं, especially 3 चेक इन साइज के बैगेज जो होते हैं बहुत आराम से यहाँ पे आ जाएंगे. एंड ऑब्वियसली अगर आपको और ज़्यादा यहाँ पे स्पेस जनरेट करनी है, you can simply flip these seats and you now have about 850 liters of boot space at your disposal. And not just that, if you want to slip the second row, you can also do that from right here. Don't even ask me कितना boot space यहाँ generate हो गया है, काफी सारा है. What do you think of it? Definitely let us know down in the comments below. And with that, we've come to the end of this walk around video of the Volkswagen Tayron R-Line. कुछ ही दिनों में हमारा ड्राइव रिव्यू भी इस गाड़ी को लेके आपको हमारे YouTube चैनल पे देखने को मिलेगा. So stay tuned with us, subscribe to the channel so that you don't miss out on that review. And on that note, thank you so much for watching. Until the next one, goodbye.